अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राज न्यूज नेटवर्क से अपना मनपसंद प्रोग्राम आवाम की बात की आज के शुमारे के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, का अहम रोल है लोलाब की तामीर व तरक्की को लेके। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त MLA लोलाब कैसर जमशीद लोन साहब। आज हम इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और अवामी मसले मसाइल इन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहले तो कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप MLA बनने के बाद आपने, लोग कहते हैं आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब से मैं MLA बना हूँ तब से मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में ही घूम रहा जी हूँ। सर, जी सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मैं नहीं गया, जी सर, चाहे वो स्कूल्स के एजुकेशन के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, या दूसरे जो महकमे जात हैं। जी अक्सर मैं इलाके में ही, इस वक्त भी मैं इलाके में ही हूँ। सर, और जो यहाँ पे तामीरी काम रुके पड़े थे, जी सर, उनको शुरू करवाया। जी सर, आज आप देख रहे हैं जगह जगह जो है सड़कों पे मैकेडम बिछाया जा रहा है। जी सर, यहाँ पे हमारे कुछ ब्रिज जो जैसे कि शाट मुकाम ब्रिज है, सर, वो डैमेज हो गया था जी सर। पिछली बार फ्लड्स में, जी सर, टोटल डैमेज हो गया था। जी सर, उसका भी अप्रूवल हो गया, जी उसका सर। भी जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। जी इसी सर। तरह मलगुंड एक बड़ा इलाका है जिसका अभी तक जी सर, ब्रिज नहीं बना था, जी जिसका भी अप्रूवल करवाया मैंने। जी सर, इसी तरह हमारा पोछी का ब्रिज है, वो डैमेज है इस वक्त, जी सर, उसके लिए भी मैंने हाल ही में पैसा बागुजार करवाया। इसके अलावा काफ़ी सड़कें जो है वो अप्रूव करवाई, सड़कों पे काम चल रहा है। यहाँ डॉक्टर्स की कमी थी, जो हमारे अस्पताल हैं इनमें, चाहे SD सोगाम हो या इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे PHCs हैं। SD सोगाम में जो है अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी जो है, जो लेटेस्ट डॉपलर, वो अभी हाल ही में हमने वहाँ पे इनॉग्रेट किया। गर्ल्स के या दूसरे जो PHCs हैं, मैदानपुरा हो, लालपुरा हो, टिकीपुरा हो, जी सर, बाकी PHCs हैं, उनमें जो कमियां थी, जी सर, मैं नहीं कहूँगा कि सारा भी 4 महीने हुए जी तो हमने काम शुरू किया है, क्योंकि हम अक्टूबर में इलेक्शन हुआ तो अक्टूबर में हम इलेक्ट हुए, MLA बना। क्योंकि इस सरकार का कामकाज अगर हम देखें तो वो अप्रैल से शुरू हुआ, जी तो सर। अप्रैल से लेकर आज तक आप देखें अभी 4 ही महीने हुए अगर हम जी सर। देखें उस हिसाब से, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट जो होता है जी सर, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। जी सर, लिहाजा जहाँ भी यहाँ, चाहे हेल्थ के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, दूसरी चीज़ें हों, कोशिश मेरी यही है जो कमी पेशियाँ हैं यहाँ पर उनको दूर किया जाए। काफ़ी हद तक हमने की, अभी बहुत करना बाकी है, अभी शुरुआत ही है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जो भी इरिगेशन के हवाले से काफ़ी मुश्किलात है, पीने के पानी के हवाले से काफ़ी मुश्किलात है, उन पे भी मैं लगा हूँ, काम चल रहा है। यहाँ हमारा एक और जो है, चूँकि लोलाब एक वैली है, जी सर, हमारी जो इस वक्त कनेक्टिविटी है सिर्फ एक ही जी है, सर। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हेडक्वार्टर कुपवाड़ा के जी साथ। सर, आने जाने का सिर्फ एक ही यही रास्ता है जी सर, जो हमें जोड़ता है पूरी रियासत के साथ या मुल्क के साथ। तो इसमें मेरी ये कोशिश है कि ये लोलाब जो है ये कनेक्ट हो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ भी। जी लिहाजा लोलाब और बारामूला ज़िले का भी एक राब्ता हो, जी, लोलाब और बांडीपोरा ज़िले का भी जो है राब्ता हो। उन पे भी मैं काम कर रहा हूँ, उन प्रोजेक्ट्स पे भी मैं देख रहा हूँ। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब की नोट्स में भी लाया, और उन पे जो है DPRs के लिए हमने जो उन्होंने महकमे को लिखा है। जी सर, तो कोशिश मेरी यही है कि जो भी यहाँ पे मेजर इश्यूज़ हैं जी, या उसके बाद बाकी मसाइल हैं, उनको देख करके उनका अजाला कर सकूँ। इज्तिमाई तौर जो मैंने ये कहा आपको, जो मेन जो
प्रॉब्लम्स थी उनको जाहिर सी बात है उनको तरजीह उनको ही दी मैंने, तो तरजीही बुनियादों पर जी सर। मेरी कोशिश यही है जो है ये बड़े बड़े या छोटे मसले हल किए जाए इलाके के। उसके अलावा मैं यहीं पे होता हूँ जी जाहिर सी बात है अगर आपने काम करना है तो आपको फॉलो करना है, श्रीनगर में भी जाना है। तो अगर मैं 4 दिन श्रीनगर जाता हूँ तो 10 दिन यहाँ रहता हूँ। अच्छा, यहाँ लोगों की भी इनफरादी तौर भी यहाँ पर लोगों की मुश्किलात हैं। आपने देखा होगा सुबह से मैं सुबह 9 बजे से लगा हूँ लोगों के साथ, इनकी इनफरादी मसाइल भी होते हैं उनको सुन रहा हूँ और उनका अजाला करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर। जैसा कि आपने अभी बताया आपकी जन्म से हाल ही में एक कोशिश की गई शुभम हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन जो आपने इंस्टॉल की हाल दिनों में, मैंने भी उसकी कवरेज की थी, मगर उस पर एक नाराजगी है आवाम को। जब कोई पेशेंट होता है वो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने जाता है, मगर उसको उसी टाइम अल्ट्रासाउंड वहाँ पे दस्तियाब नहीं होती, उसको उसके बाद डेट दिया जाता है, 1 दिन का डेट या 4 दिन का डेट या 5 दिन का डेट दिया जाता है और उसके बाद उसको बोला जाता है उस दिन आओ। अगर कोई सीरियस पेशेंट होगा उसको बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ से कुपवाड़ा जाना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है, जैसे मैंने कहा कि मुश्किलात अभी हैं काफ़ी, क्योंकि पहले डॉक्टर्स भी थे नहीं, डॉक्टर सब अवेलेबल हमने करवाए जी। पोस्ट्स काफ़ी जो हैं अभी वैकेंट है जी, हेल्थ में ही अगर हम कहें, चाहे पैरामेडिक्स की हो या डॉक्टर्स की हो जी, उस पर सरकार इनिशिएटिव ले रही है, अभी पोस्ट रेफर कर रही है सरकार, जो है रिक्रूटमेंट करेगी जी, तो वो मसले हल हो जाएंगे जी। इस वक्त जो पोजीशन, चूँकि एक ही डॉक्टर जो हमारा है रेडियोलॉजिस्ट जी, तो वो 4 दिन देता है यहाँ पर, जाहिर सी बात है वो जब कंटिन्यू देगा तो उसमें जो है उनका वो बाज़ाब्ता रोस्टर बना हुआ था, रोस्टर के मुताबिक जो है वो वहाँ पे दे रहा है। लेकिन ये आपका कहना सही है कि 24/7 अभी अवेलेबल नहीं है जी, लेकिन अब जैसा मैंने कहा ये शुरुआत है जी सर। मेरी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी जो बाकी कमियाँ हैं, जो बाकी इसमें जो स्टाफ की कमी है उसको दूर किया जाए, ताकि इसको जी उसके बाद ही ये 24/7 अवेलेबल रहेगा। लेकिन उसके अलावा भी हमने मतलब इस सरकार की मंशा जो है, जो इस सरकार की कोशिशें हैं जी सर, उमर साहब की सरकार क़यादत में जो सरकार है ये लोगों की सरकार है, लोगों के लिए सरकार है जी सर। तो यहाँ चाहे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कुपवाड़ा जी सर, वहाँ भी उसको बूस्ट किया जा रहा है, जो हॉस्पिटल है, चाहे GMC हमारा हो, हंदवारा हो, और यहाँ से जो है एम्बुलेंसेस बिल्कुल 24 घंटे रहती है, अवेलेबल रहती हैं। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो उनको फौरी तौर वहाँ पे जो है शिफ्ट किया जाता है। अच्छा, हाल ही में आपकी पार्टी को आपको तनकीद का निशाना बनाया गया कि आप सरगम के इस पार के MLA हो, लेकिन उस पार के MLA, इससे आप क्या कहें? देखिए बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। अच्छा सुनिए मेरी बात, ये जो सस्ती सियासत कर रहे हैं वो अब एक्सपोज हो गए हैं लोगों में, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक इलाका है जी सर, पूरे लोलाब की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे लिए सब बराबर है जी सर, और मैं हर जगह जी सर जो है हर जगह मेरा ध्यान है जी सर, जहाँ जो ज़रूरत है मेरी कोशिश है उसको पूरा किया जाए, लिहाजा मेरे लिए वो माने नहीं रखता है जी सर। बाकी वो जो सस्ते सियासतदान हैं जी सर, वही चीज़ें कहते हैं। एक सियासतदान ने तो यहाँ मीडिया में ही मैंने देखा जी सर, मीडिया में कहा कि साहब मैंने जो है लोला बांडीपोरा का प्रोजेक्ट मैंने बनवाया है जी सर, मैंने वो दिल्ली तक पहुँचाया। जब मैं MLA बना पहले सेशन में मैंने क्वेश्चन दिया था कि मुझे ये स्टेटस बता दीजिए कि लोलाब और बांडीपुरा रोड का, वहाँ मुझे क्लियर कट जवाब आया ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं जी सर, किसी भी महकमे के पास। अच्छा, हाल ही में उसके बाद दूसरे इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज लोलाब उठे, उसने कहा हाल ही में इसका BPR भी अभी तक नहीं बना है, जबकि जिसकी बात आप कर रहे हैं उसने कहा था कि मैं 3 बार गया हूँ, 3 बार मैंने इसका BPR बनाया, नितिन गडकरी जी से मैं मिला हूँ। इसके देखिए बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, मैं जो बात करता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ, मैं आवाम को गुमराह नहीं करता हूँ जी सर। जब मैं MLA था 2002 में जी सर, 2002 पहली बोर्ड मीटिंग जब हुई जी सर, उसमें मैंने ये रेज किया जी सर कि बांडीपोरा और लोलाब को जो है इसको जोड़ा जाए एक रास्ते के जरिए।
اور جو اس وقت کے MLA عثمان مجید صاحب تھے, انہوں نے اپنی, چونکہ اس وقت ڈسٹرکٹ نہیں تھا بانڈی پورہ اس وقت الگ ڈسٹرکٹ نہیں تھا, اس وقت ڈسٹرکٹ بارہمولہ جو بانڈی پورہ کا, بانڈی پورہ جو تھا وہ بارہمولہ کے ساتھ آتا تھا. تو انہوں نے وہاں اپنی بورڈ میٹنگ میں ریز کیا, کیونکہ ہم دونوں نے پہلے ہی یہ مشورہ کیا تھا. اس کے بعد ہم نے اس پہ کام کیا, اس میں پھر اڑچنیں آئی, وہ شیلف ہو گیا. وہ اس کے بعد جو کوششیں کی گئی, جو ہی میں MLA بنا, میں نے اسی لیے پہلے کوشچن دیا پہلے ہی سیشن میں, تاکہ مجھے پتہ لگے کہ کہاں پہ ہے, میں اس کو فالو کروں. اگر کہیں کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے, نیا کوئی پروجیکٹ بنا, تو میں اس کو فالو کروں گا. لیکن جب میں نے سوال دیا تو وہاں سے مجھے جواب آیا کہ اس قسم کا صاحب کوئی پروجیکٹ ہے ہی نہیں یہاں ڈپارٹمنٹ کے پاس. تو نہ کوئی پروجیکٹ ہی بنا ہے, نہ کوئی پیسہ ہی واگزار ہو, نہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو اس کے بعد میں نے شروعات کی. اب میں نے چیف منسٹر صاحب کو بھی لکھا, جو ہمارے ڈپٹی چیف منسٹر صاحب ہیں ان کے پاس گیا. آپ نے جو ہے مرکز میں جو ان کے آج کے منسٹر ہیں ان کو بھی لکھا ہے. تو جس طرح میں نے اب عرض کیا ہے کہ میں اس کو اب جو ہے نہ کہ صرف بانڈی پورہ لولا, بلکہ بانڈی پورہ لولابور زنگیر کو بھی جوڑنے کی کوشش کروں گا, اور اس پہ میں لگا ہوں, اس پہ کام چل رہا ہے. اچھا, میں آپ کی توجہ ایک اہم چیز پہ دینا چاہتا ہوں. آج کل کے نوجوان پڑھے لکھے ہیں, لیکن روزگار نہ ہونے کا کارن وہ بے روزگار ہے. حال ہی میں ہمارے لولاب کو ایک بہترین ایوارڈ ملا ہے ملک کی سطح پہ ٹورزم کے ریلیٹڈ. لیکن اگر ہم اب تک دیکھیں گے, ابھی تک جو ہے ہمارے لولاب میں ٹورزم اتنا پوٹینشیل نہیں ہے. دیکھیے, ایسے ٹورزم کا پوٹینشیل ہے یہاں پہ, لولاب میں ٹورزم کا پوٹینشیل ہے. اگر آپ دیکھیں تو جب یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی بنی تھی, ہمارے وقت میں بنی تھی, ٹورزم کے حوالے سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن چونکہ بدقسمتی سے جو حال ہی ہوئے ہیں, وہ جو واقعہ پیش آیا پہلگام میں, اس کی وجہ سے سارا بھی ٹھپی ہو گیا, کیونکہ ٹورسٹ اب آ نہیں رہا ہے. ادروائز اس علاقے کی طرف رجحان بڑھنے لگا تھا ٹورسٹ کا, تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا, کیونکہ پہلگام کی وجہ سے سارا جو ہے ٹورزم یہ سارا افیکٹ ہو گیا. بدقسمتی, ہماری بدقسمتی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کتنی محنت کر رہے ہیں اس کو پھر ریوائیو کرنے کے لیے ٹورزم کو. تو یہ آپ کا کہنا درست ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے یہاں پوٹینشیل بہت ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ بھی میں لگا ہوں. میری پوری کوشش ہوگی یہ 5 سال اس کی طرف بھی توجہ دینے کی, تاکہ یہاں پہ جو ہے پہلی جو کمی ہے وہ انفراسٹرکچر کی ہے. یہاں انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے پہلے. تو اس زمین میں بھی میری جو ہے آلریڈی کوششیں چل رہی ہے کہ جہاں جو اسپاٹس ہیں کچھ ان کو ڈیولپ کیا جائے, اس کے ساتھ ساتھ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے. آنے والے وقت میں انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے کہ ٹورزم کے حوالے سے یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوں گی. اچھا, حال ہی میں مطلب آپ پہ نشانہ سڑا گیا, ابھی تک ان کی پارٹی نے ایک مینیفیسٹو نکالا تھا, ابھی تک ان کی پارٹی کا مینیفیسٹو جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچا ہے, لوگوں کے ساتھ دھوکا گیا ہے. اگر ان کی چلتی نہیں تو ان کو سرکار چھوڑنی چاہیے. آپ کیا کہیں؟ دیکھیے, جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے. ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے, کیونکہ ان کی جو ہے اصلیت لوگوں کے سامنے آ چکی ہے. آپ نے دیکھا جب یہاں حالات بدلے, آرٹیکل 370 ختم کیا گیا, ریاست ختم کی, کیوں, کس وجہ سے ہوئی؟ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوئی. اگر یہ 2014 میں الاگ نہیں کرتے بی جے پی کے ساتھ تو یہ حالات شاید نہیں ہوتے. لہذا ایسی کوئی بات نہیں ہے. نیشنل کانفرنس نے جو وعدے کیے ہیں ہم وعدہ بند ہیں, کیونکہ ہم نے مینڈیٹ لیا ہے لوگوں سے 5 سال کے لیے. اور اس میں مینیفیسٹو میں جو ہماری پہلی چیز تھی, جو پہلا سیشن ہوگا, اس میں ہم نے جو ہے وہ ریزولوشن پاس کیا کہ ہمیں اس ایک تو جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو بحال کیا جائے, کیونکہ سب سے سیاسی طور سب سے بڑی جو مانگ ہے یہاں پہ لوگوں کی وہ ہے. اور جو ہم نے کہا اپنے مینیفیسٹو میں سیاسی پہلی بات ہو رکھی تھی, وہ ہم نے پاس کیا.
जी सर। उसके बाद स्टेट हुड के लिए जो है वो भी रेजोल्यूशन जी सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला गया है। जी सर। वैसा उस पर फॉलो हो रहा है। हमें उम्मीद है कि रियासत बहाल होगी जी सर। और उसके साथ साथ जो बाकी वादे हैं जी सर। वो सारे पूरे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारे वादे पूरे होंगे। जैसा कि आपने स्पेशल स्टेटस की बात की अभी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस स्पेशल स्टेटस के मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे है। आपने देखा होगा हाल ही में कांग्रेस की जानब से बहुत प्रोटेस्ट की जद्दोजहद किया गया स्पेशल स्टेटस के हवाले से, लेकिन आप उसमें कहीं दिखे नहीं, जबकि आपने इलेक्शन जो है वो यही मतलब एक जगह लगा। देखिए, स्पेशल स्टेटस के मुतालिक कोई बात कांग्रेस ने नहीं की। जी। कांग्रेस ने स्टेट हुड की बात की। जी। कांग्रेस का अपना एजेंडा है, जी। वो भी एक पार्टी है, नेशनल पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलग एजेंडा है, मतलब हमारा। जी। ठीक है, इस वक्त चूंकि इस हुकूमत में हम साथ साथ हैं, जी। लेकिन जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है हम अपने एजेंडे से नहीं हटे हैं। जी। आपने स्पेशल स्टेटस का जिक्र सड़क पे नहीं, असेंबली, रियासती असेंबली ने उसको पास किया, रेजोल्यूशन को पास किया। जी सर। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? जी सर। क्योंकि जो रियासती असेंबली ने पास किया जी सर। वो तो यहाँ की आवाम की ज़बान थी, जी सर। वो तो यहाँ की आवाम की तर्जमानी जी थी, सर। यहाँ की आवाम ने वो जी सर। पास किया। क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने उसकी हिमायत की, यहाँ की आवाम की, आवाम ने मुझे वहाँ भेजा है। तो लिहाजा जो हमने कहा था अपने मैनिफेस्टो वो हमने पूरा किया। हमने कहा था कि हम आपकी आवाज़ बन के, क्योंकि यहाँ आवाज़ को दबाया गया था, जी सर। बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। जो लोग बोलना चाहते थे उसके खिलाफ, हम इसके खिलाफ है, हमें ये जो है इसको जो है स्पेशल स्टेटस जो है इसको रिस्टोर किया जाए, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे। तो हमने वही वहाँ पे लोगों की तर्जुमानी की। हमने वही कहा था लोगों को कि आप हमें मैंडेट दे दीजिए, हम आपकी तर्जुमानी करेंगे, और हमने वो रेजोल्यूशन पास किया। या स्टेट हुड के हवाले से चूँकि हम गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट ने एक ऑलरेडी रिकमेंडेशन दी है जो है कैबिनेट ने रेजोल्यूशन के हवाले से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चला गया है। जी। और हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में स्टेट हुड रिस्टोर किया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी जो भी इक़्तिदामात होंगे उसके लिए तो हम उठाएंगे। हम अपने एजेंडे से हटे नहीं हैं, हम उस पर कारबंद हैं। जी। अब मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं रुखसत लूँगा, क्योंकि मैंने आपका बहुत टाइम लिया है। हाल ही में लोला में वाटर क्राइसिस देखने को मिले। लोगों का कहना है कि आज से 50 साल भी ऐसे ही धूप रहती थी, ऐसे ही मतलब क्लाइमेट रहता था, लेकिन आज से 50 साल तक अभी प्रॉब्लम नहीं हुई। आज क्यों प्रॉब्लम हुई? क्योंकि ठेकेदार साहब ने घर पर का नल दिए, लेकिन पाइप लगाई 150 इंच की पाइप, उसमें कितना पानी जाएगा लोगों को? देखिए, ये कहना आपका दुरुस्त है, ये आपने सही बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये जो आज क्राइसिस हुई जी सर, यहाँ पीने के पानी के हवाले से या इरिगेशन के हवाले से, जी सर। ये बात मैंने 2006 में बोर्ड मीटिंग में की थी। जी सर। 2006 से आज तक कितने साल हो गए? बहुत साल, लगभग 20 साल हो जी गए। सर। 20 साल पहले मैंने ये बात रखी थी जी। बोर्ड मीटिंग। तब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे। जी। हालांकि वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं जी। लोलाब के। पर लोलाब में मैंने कहा जनाब, अगर आज से ही हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तो आने वाले 10-15 साल में हमें वहाँ पे क्राइसिस देखने को मिलेंगे। वही हुआ। जी। क्योंकि क्या वजह है, मैंने उस वक्त यही बात कही थी, हमें आज से ही इसको मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके हम जो है क्राइसिस में नहीं आ सकते हैं आने वाले वक्त। वो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ फिर नुमाइंदे दूसरे आए, यहाँ फिर हुकूमतें दूसरी आई, उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अगर इसकी तरफ तवज्जो दी गई होती तो शायद ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। लेकिन चूँकि मुश्किलात हैं इस वक्त यहाँ, जी सर, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि आने वाले वक्त में जो है हमें इन क्राइसिस का सामना ना करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में मौजूद होने के लिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आज के कौमी बात के आज के शुमारे के मेहमान MLA लोलाब कैसर जमशीद लोन साहब। ये अपने मेजबान फैजान लोलाबी को इजाजत और मजीद खबरों के लिए देखते रहिए राज न्यूज नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।